बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। उसके दो मित्र थे, गीदड़ और चीता। दोनों मित्र शेर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते और शिकार करने में भी सहायता करते। एक दिन वे तीनों जंगल में शिकार करने निकले तो जंगल में एक अजीब जानवर को देखा। ये कौन जानवर है, लेकिन उन तीनों में किसी को नहीं पता। तभी गीदड़ ने कहा कि हमें जंगल में जाकर और बाकी जानवरों से पता करना होगा कि ये जानवर है कौन। कुछ देर बाद एक चील वहाँ पर आती है और उस गीदड़ से अजीब जानवर के बारे में बताती है। और वह गीदड़ सभी जानवरों से कहता है, अजीब जानवर और कोई नहीं है, ये ऊँट है और ये रेगिस्तान में पाया जाता है और ये जानवर अपने दोस्तों से खो गया है, इसलिए यहाँ अकेला है। मैंने यह भी सुना है कि ऊँट का मांस बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तभी शेर सभी जानवरों से कहता है, ऊँट हमारे जंगल का नहीं है, इसलिए ये मेरा मेहमान है। ऊँट को कोई भी नहीं मारेगा। और सभी जानवर ऊँट का स्वागत करते हैं। ऊँट जंगल के सभी जानवरों के साथ बहुत खुश था। एक दिन शेर और हाथी की लड़ाई हुई और शेर घायल हो गया और अब शेर शिकार नहीं कर पाता था। शिकार न कर पाने से शेर बहुत कमज़ोर हो गया था। इसकी वजह से शेर के मित्र चील, गीदड़ और चीता को भी भूखा रहना पड़ता था। वे तीनों भी बहुत कमज़ोर हो गए थे। चील ने कहा, कितने दिन हो गए हैं, शेर ने कोई शिकार नहीं किया है। अब तो भोजन के दर्शन नहीं हो रहे हैं। यदि इसी तरह रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्त, कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा और आराम से शिकार मिल जाए। तभी चील ने शेर से कहा, महाराज, यदि आप इसी तरह रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अब तो आपको उस ऊँट का शिकार कर लेना चाहिए और उसे मारकर खाना चाहिए महाराज, जिससे आपके शरीर में फिर से तंदुरुस्ती आ जाए और आप फिर से शिकार करना शुरू कर देंगे। चील की बात सुनकर शेर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बोला, अरे कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, ऊँट तो मेरा मेहमान है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? उसे तो मैंने वचन भी दे चुका हूँ। यह बात सुनकर चील ने कहा, अरे अपना वचन तोड़ दो महाराज और अपना पेट भर लो। एक राजा का दिया हुआ वचन तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है मित्र। यदि वह ऊँट खुद आकर बोले कि आप उसका शिकार कर लें तो आप करेंगे या नहीं? तो शेर भयभीत होकर बोला, हाँ, यदि वह आकर कहे कि मैं उसका शिकार कर लूं तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगा? चीते ने कहा, इसकी चिंता आप ना करें महाराज, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर चील, चीता, गीदड़ तीनों मिलकर एक योजना बनाने लगे और वे तीनों ऊँट के पास जाते हैं। सबसे पहले चील ऊँट के पास जाती है और कहती है, शेर महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वह अब बचेंगे। उन्हें बचाने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। समर्पित कर दूंगा? क्या मतलब? मैं शेर सिंह से कहूंगा कि वो मेरा शिकार करें और वो अपना पेट भरें। जब चील यह सब कह रही थी तभी वहाँ पर चीता और गीदड़ आ जाते हैं। तभी गीदड़ बोला, अरे नहीं नहीं, मैं उनसे जाकर कहूँगा कि वो मेरा शिकार कर लें और अपना पेट भर लें, क्योंकि उनका मेरे ऊपर काफ़ी एहसान है। फिर चीता बोला, वे मेरा शिकार करें और अपना पेट भरें। क्या हम सब अपने महाराज के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उनका हम सब पर कितना उपकार है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। अरे ऊँट भाई, क्या तुम शेर सिंह के लिए कुछ भी त्याग नहीं करोगे? लेकिन मुझे मरने से तो बहुत डर लगता है। अरे तुम कितने डरपोक हो, शेर सिंह तो तुम्हें अपना मेहमान मानते हैं, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन
छोड़ो, तुम तो बिल्कुल स्वार्थी निकले। तुम उनके भरोसे के लायक हो ही नहीं। ऊँट तीनों की बातों में आ जाता है और कहता है, तुम सब कहते हो तो मैं भी शेर सिंह के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। शेर सिंह तो मुझे अपना मेहमान मानते हैं और मुझ पर उनका बहुत एहसान भी है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वे मेरी जान ही ले लें। ऊँट उन तीनों की जाल में फंस चुका था। अब चारों शेर के पास गए और सबसे पहले चील बोली, महाराज शेर सिंह की जय हो। महाराज, अब आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। मेरा विचार है कि आप मेरा शिकार कर लें और अपना पेट भर लें। मुझे खाकर आप ठीक हो जाएंगे। इतना सुनकर गीदड़ बोला, तुम्हें खाकर वे अपना पेट नहीं भर पाएंगे। तुम तो बहुत छोटे हो, उन्हें मुझे खाकर अपना पेट भरना होगा। मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। तभी चीता बोल पड़ा, अरे नहीं भाई, अगर महाराज शेर सिंह तुम्हें खा लेंगे तो उन्हें अच्छी अच्छी तरकीब कौन बताएगा और उनका सलाहकार कौन बनेगा? उन्हें मुझे खाना चाहिए। तीनों चालाकी से अपनी अपनी जान बचा लेते हैं। और अब बारी ऊँट की थी। ऊँट को यह नहीं पता था कि शेर उन्हें खा जाएगा। तभी गीदड़ बोला, अरे ऊँट भाई, तुम कुछ नहीं कहोगे अपने दोस्त के बारे में? हाँ हाँ महाराज शेर सिंह, आप मुझे खा सकते हो। अच्छा, तुम भी महाराज शेर सिंह का आहार बनने के लिए तैयार हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। ऊँट, जब तुम स्वयं तैयार हो तो महाराज को ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है, और महाराज को ऊँट की इच्छा पूरी करनी चाहिए। ठीक है ऊँट, अभी पूरी करता हूँ तुम्हारी इच्छा। सही बात है महाराज, ऊँट की इच्छा पूरी करनी होगी। इतना कहते ही शेर ऊँट पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। सबसे पहले शेर ने उस ऊँट को खाया और बचे हुए हिस्सों को चील, गीदड़, चीता तीनों ने मिलकर खाया। देखा तुमने हम तीनों का दिमाग। शेर सिंह ने हम तीनों के कारण अपने अच्छे मित्र ऊँट को भी मार डाला।